चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले में अभी देखिए, हम स्टार्ट करेंगे संकल्प सीरीज का पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 8, और ये लास्ट पार्ट है स्टूडेंट। और फ्रेंड्स, जैसे आपको 140 क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं 7 पार्ट में, और एक ध्यान दीजिएगा आप लोग बात, कि आप में से बहुत कम कम लोग, बहुत कम लोग क्या, बस हमारे हिसाब से 4 या 5 लोग मेरे वीडियो को देखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत देखिए, मेरा कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन देखिए, देखने से नॉलेज बढ़ता है, और एग्जाम था इसलिए मैंने बताया था कि मैं 8 लेक्चर डालूंगा। आप अगर जाके देखेंगे तो मेरे 4-5 वीडियो पे 9 व्यू हैं, एक भी व्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी 8 वीडियो बोला था, तो 8 वीडियो मैं आपको डालूंगा। ठीक है, 160 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यार, स्वार्थी नहीं है इतने। ठीक है, चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 8, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है किसका, संकल्प सीरीज का लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, ईसीडी का क्वेश्चन पहला पूछा है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीजेटी, बायोप्लैनेट जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेटी इज, तो बीजेटी इज, तो जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस। और एफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, और एफईटी क्या होता है, एफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफईटी इज यूज्ड एट, एफईटी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसको हम स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और इसको हम वोल्टेज कंट्रोलर की भी तरह यूज कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, हाल होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, नेम द चैनल प्रेजेंट इन एफईटी। तो एफईटी में दो चैनल प्रेजेंट होता है, एक होता है एन चैनल, पहले एन चैनल होता है, फिर उसके बाद होता है पी चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, एन चैनल पी चैनल। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, द बैटरी कैपेसिटी डिलीवर्ड पावर मेजर्ड। तो जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, उसको हम किस में नापते हैं, किस में मापते हैं, किस में नापते हैं, तो उसको एम्पियर आवर में नापते हैं, एम्पियर आवर में। आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्टन करंट इज, देखिए चार थ्योरम होता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो नॉर्टन करंट इज इक्वल टू करंट टू पासिंग थ्रू द, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जो नॉर्टन करंट होता है वो हमेशा शॉर्ट शॉर्ट सर्किट से जाता है, और आउटपुट टर्मिनल से जाता है। कहाँ से, शॉर्ट सर्किट और आउटपुट टर्मिनल, शॉर्ट और आउटपुट। चलिए, द थेवेनिन वोल्टेज इज, तो जो थेवेनिन वोल्टेज होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। कैसा वोल्टेज होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसा वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर, तो जो सुपर पोजिशन थ्योरम होता है वो पावर के लिए वर्क नहीं करता है। किसके लिए, पावर के लिए वर्क नहीं करता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सुपर पोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सेट ऑल द अदर वोल्टेज सेट्स, जब एक वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट हम लेंगे तो बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं सब शॉर्टेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शॉर्टेंड हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्टेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे है। किसने, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। कौन, पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है। हाउ कैरी फोस्टर ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज से कैरी फोस्टर ब्रिज अलग कैसे है। देखिए तो मीटर ब्रिज का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है मीटर ब्रिज। ठीक है, सॉरी कैरी फोस्टर ब्रिज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज है। जो कैरी फोस्टर ब्रिज है वो मीटर ब्रिज का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। चलिए दूसरा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इन ए माइन अ मैन हर्ड एन इको आफ्टर 8 सेकेंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग साउंड कंक्लूड दैट, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे माइन है, माइन मीन्स जो उसने खोदा है। देखो ये बोल रहा है कि इसको अपनी ही आवाज माइन में गई और माइन में से वापस आई, कितने में, 8 सेकेंड में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि माइन कितना गहरा है, तो सॉरी कितना इसका डेप्थ है ना, गहरा है। हाँ, तो एक चीज बताइए आप, 8 सेकेंड तो इसको पूरा टाइम लग रहा है ना, लेकिन इसको इसका जो आवाज माइन तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, मतलब 4 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 4 सेकेंड जाने में 4 सेकेंड आने में। तो इसको सुनाई दे रहा है 8 सेकेंड बाद, तो लेकिन टाइम कितना है डेप्थ के नीचे पहुंचने तक साउंड का, तो 4 सेकेंड है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। अब आपको अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितना है, 330 दिया है। ठीक है, और इंटू 4 कर दीजिए, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 3 12, 1 4 3 12 1 13, 1320 मीटर। कितना, 1320 मीटर। आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन रेजिस्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। फिर जब तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले कौन कौन सीरीज में है, R1 और R4 और R4 सीरीज में है ना, तो इनको जोड़िए तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो जोड़ देंगे 3 आ जाएगी। और R5 और R3 ये भी सीरीज में है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम, 4 2 6। तो आपको समझ में आ गया, इसका इक्विवेलेंट आ गया 3, इसका इक्विवेलेंट आ गया 6, ठीक है। तो अब ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे ना, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे, अब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी थी 6 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है 5 ओम दिया है। तो इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल में रहेगा तो 1/RP, मतलब पैरेलल में लगाएंगे और इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6, यही होगा। चलिए तो अच्छे सॉल्व करते हैं इसको। तो RP बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/6 और प्लस 1/3, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, तो 5 छंग 30, 6 पंजे 30 आएगा मेरे हिसाब से। एक चीज बताइए, 5 छंग 6 1 जा 6 प्लस 6 एक नहीं, 6 पंजे 5, 6 5 5 आ जाएगा इसका, और 3 10 आ जाएगा। 16 5 21, 10 6 16 5 21/30, ये 1/R की वैल्यू आई, कितना 21/30। लेकिन अगर हम R की निकालें तो इसको उल्टा कर देंगे 30/21, पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल लीजिएगा 30/31, ठीक है। करंट भी पूछा है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 4 है, दिया है देखिए यहाँ पे। और I की वैल्यू कितनी है बताइए, 30/21, 30/21, तो 21 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका फाइंड करेंगे तो 21 चौक 84 आ जाएगा, और यहाँ 30। अब इसको अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से 2.8 कुछ आएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज वाले को फाइंड कर ले। मतलब 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है तो इसका हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। और 6 ओम और 4 ओम सीरीज में है, 6 ओम और 4 ओम सीरीज में इसका 10 ओम आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों, ये भी तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल के लिए क्या कर देंगे, 1/RP बराबर, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था, 1 कितना 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, 6 4 10 आ जाएगा, और एक दिया है पहले से 30, तो इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 छंग 6, 10 तिहाई 3, और यहाँ पे 30 है तो 1 6 3 9 1 10, 10/30, ठीक है। और इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। और आप ध्यान दीजिए ये 1/R की वैल्यू है, 1/R की वैल्यू आ गई 1/3, तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये खत्म होता है। देखिए मैथ का जो 5 क्वेश्चन था उसका मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्यों, क्योंकि देखिए यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इंटीग्रेशन का मैंने लेक्चर डाल रखा है। इसी देखो ये लिंक पे अगर आप क्लिक नहीं कर सकती तो इसको आप अपने मोबाइल पे या कहीं भी लिख करके आप लिंक को सर्च करिए, मेरा वो इंटीग्रेशन यूपी पॉलिटेक्निक का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के एक्स्ट्रा कराए हैं, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपका सब कुछ कवर कर दिया है। मैथ में देखो, मैथ में इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया आपका, मैथ में इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, मैथ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D कंप्लीट किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम है वो भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से।